भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। हे ईश्वर, अब हम यह प्रवचन कार्य आपको प्राप्त करने और कराने के लिए करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का जो मंत्र है वो संकल्प शक्ति की महत्ता को बतला रहा है। यजुर्वेद में भी ये मंत्र आया है और ऋग्वेद में भी ये मंत्र आया है। इस मंत्र का विषय अर्थात देवता जो है वो है विश्वे देवा, और इसी क्या है इसका गौतमो राहुगणो पुत्रः, ये इसका ऋषि। तो देखो यहाँ पर कहा है जो मनुष्य है वो क्रतुमय है। क्रतुमय है अयम पुरुषः, संकल्पमय है। बिना संकल्प के, बिना दृढ़ता के, बिना निश्चय के व्यक्ति मानव जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम संकल्पवान बने, मुख्य बात यह है। इसलिए मंत्र में कहा कि नह भद्रा कृतवः विश्वतः आयन्तु। ये कृतवः माने संकल्प। तो हमारे पास सब ओर से, ठीक है, विश्वतः माने सब ओर से श्रेष्ठ संकल्प ही आवे। आयन्तु माने आवे, अर्थात हम श्रेष्ठ संकल्प ही धारण करें। ठीक है जी। जीवन को श्रेष्ठ करने वाले संकल्पों से हम युक्त होवें, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। अगर संकल्प नहीं है, व्रत नहीं है, तो जीवन महान कभी भी नहीं बन सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति संकल्प करता है कि आज मैं दिन भर मौन करूंगा, संकल्प करता है तो उसका पालन कर पाता है। अगर संकल्प नहीं किया तो हाँ ठीक है, सोच लिया सामान्य रूप से, हाँ मौन होना चाहिए, देख लूँगा, जितना समय मिले मौन कर लूँगा, कोई काम हो तो काम भी कर लूँगा, ऐसा अगर सोच रहा है तो संकल्प हुआ नहीं। और अगर संकल्प करता नहीं भी आज दिन भर का मैं मौन रहेगा, ठान लिया, संकल्प कर लिया, तो मोबाइल ही बंद कर देगा। बस मोबाइल बंद, घोषणा कर देगा भाई आज मेरा संकल्प है, आज मैं ये व्रत लेता हूँ कि दिन भर मौन करूँगा। तो जो इस प्रकार से व्रत लेता है, संकल्प करता है, वो उसको आचरण में लाता है। और व्रत ही नहीं है, संकल्प ही नहीं है, तो आचरण में क्यों लाएगा वो? विकल्प उसके पास में है। ठीक है, तो उसके बाद में रास्ते खुले हैं, ठीक है, कभी ध्यान किया, मौन किया, आसन व्यायाम किया, स्वाध्याय किया तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, विकल्प छोड़ रखा है, संकल्प नहीं है। सम्यक कल्पना, ठीक है, जो जीवन की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए सम्यक कल्पना है, श्रेष्ठ कल्पना है, वही संकल्प है, इसको हम व्रत कहते हैं। तो चारों ओर से श्रेष्ठ संकल्प ही हमारे अंदर आवे, हम धारण करें। और संकल्प कैसे हो? अदब्धासः, देखो कभी दबने वाले न हो, माने कभी छूटने वाले न हो, कभी भूलने वाले न हो। इसे सांख्य में आया ना, तद विस्मरणे अपि भेकीवत। संकल्प तो किया उसने लेकिन भूल गया, तो वो अदब्धासः वो नहीं हो सका। क्या संकल्प था उनका? तत् विस्मरणे अपि भेकीवत में क्या कहानी है? मैं जल में नहीं जाऊं। हाँ, मैं नहीं, मैं उनको राजा ने कहा कि देखो भाई, मैं अपनी बेटी को आपको प्रदान कर रहा हूँ, विवाह कर रहा हूँ इसके साथ में आपका, लेकिन आप ये संकल्प करो, ये व्रत लो कि राजकुमारी को पानी में जाने से बचाओगे, नदी में तालाब में घुसने नहीं दोगे। ठीक है, मैं संकल्प करता हूँ, व्रत लेता हूँ कि इसको पानी से बचाऊंगा। 1 साल 2 साल बीता, फिर कोई घूमने गए, दोनों पति पत्नी,
तो उसको प्यास लगी, गर्मी लगी, उसने कहा पास में जलाशय में जाके आती हूँ। चली गई। अब गई तो गई, वापस नहीं लौट के नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसको जल में डूबने का ये था, तो डूब गई वो। तो संकल्प भूल गया, व्रत को तोड़ दिया। फिर बाद में पछताता है कि भाई मैं संकल्प क्या था कि राजकुमारी को बताऊंगी, मैं बचाऊंगा, जल से बचा नहीं पाया, भूल गया। तो वो अदब्धासा उसका संकल्प नहीं हुआ। अदब्धासा मैंने कोई छूटे नहीं संकल्प, कभी टूटे नहीं, ठीक है, कभी खंडित न हो, उसको बोलते हैं अदब्धास, जो दबने वाला संकल्प न हो। और जो अपरितास, जो किसी से घिरे हुए न हो, ठीक है। और उद्विधा, जो उद्भेदन करने वाला हो, तो किसी से घिरे हुए नहीं हो, मतलब किसी के दबाव में आने वाले न हो। किसी ने कहा भी ऐसा मत करो, हाँ जी हाँ ठीक है नहीं करूँगा जी, हाँ जी ऐसा करो कर लूँगा। तो गलत काम भी किसी ने कहा करने के लिए, आप कर दिए, तो आप उससे घिरे हुए हो, ठीक है, आप उससे दबे हुए हो। तो ऐसा न हो, किसी से घिरे न हो, किसी से दबे नहीं हो, किसी से डरे नहीं हो। और उद्भेदन करने वाले संकल्प हो। उद्भेदन माने दुष्कर्म को, दुर्गुण को तोड़ने वाला संकल्प हो, उसको समाप्त करने वाला संकल्प हो, उन्नति प्रगति कराने वाला संकल्प हो, उत्थान कराने वाला संकल्प हो। ये है उद्विधा, उद्भेदन करने वाला, दुष्टता का नाश करने वाला, प्रश्रेष्ठता को धारण करने वाला संकल्प होना चाहिए, ठीक है जी। तो संकल्प दो प्रकार का होता है, एक तो दुर्गुणों को छोड़ने के लिए संकल्प, दूसरा सद्गुणों को धारण करने के लिए संकल्प। तो दो प्रकार का संकल्प होता है। तो यथा देवानः सद्विद वृद्धे असन, कि जो हमारे देवतागण हैं, ये देवता हमारे लिए सदा उन्नति कारक होवे, हमें उन्नति प्रदान करने में सहायक होवे, ऐसा संकल्प होना चाहिए। तो देवता माने माता पिता, गुरु भी, विद्वान भी देवता, और ये जल, अग्नि, वायु, ये सब भी देवता, जड़ देवता भी और चेतन देवता भी, ये दोनों हमारा कल्याण करें, संकल्प ऐसा होना चाहिए। उदाहरण के लिए हवन, हवन करिए, संकल्प करिए रोज हवन करूँगा। अब ऐसा संकल्प करेंगे तो जड़ देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे, आपके लिए उन्नति कारक होंगे जी, है कि नहीं जी। हवन करने का संकल्प लिया आपने, तो जल भी प्रसन्न, वायु प्रसन्न, अग्नि प्रसन्न, अर्थात आपके लिए लाभदायक, ये सब हो जाएंगे। और माता पिता, गुरु, ये सब भी प्रसन्न कि बेटा धार्मिक बन रहा है, हवन कर रहा है, ईश्वरीय कार्य कर रहा है। फिर हवन करो, माता पिता गुरु को प्रणाम करो, तो देवता भी प्रसन्न। तो चेतन देवता और जड़ देवता, ये दोनों आपके लिए कल्याणकारक होंगे, आपकी उन्नति के लिए सहायक होंगे। तो इस प्रकार से दिवे दिवे अप्रायुवो रक्षितारश्च असन, ये प्रत्येक दिन हमारे लिए प्रमाद रहित होकर के रक्षक हो पाएंगे। दिवे दिवे मन हर दिन, अप्रायुवो प्रमाद रहित होकर के, रक्षितारश्च असन रक्षक में आता है। रक्षिता ईशवनी याद पढ़ते हैं संध्या मंत्र में, रक्षितान्नमिषवः, तो रक्षक हमें। तो देवतागण भी इस प्रकार से रक्षक होंगे जब हम श्रेष्ठ संकल्प को धारण करेंगे। तो याद रखिए, जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं है, संकल्प नहीं है, उसके लिए क्या कहा गया है? अव्रति अमानुषः। जिसका पास अपना कोई व्रत नहीं, संकल्प नहीं जी, उसको मनुष्य भी नहीं कहा है। इसलिए व्रत को धारण करें। व्रत के विषय में क्या कहा है देखिए, जैसा जिस प्रकार से गेंद है, या आप भले कभी खेलें कैरम बोर्ड, खेलें कैरम, क्या होता है उसमें? एक होता है स्ट्राइकर, होता है। स्ट्राइकर को जितना जोर से मारेंगे उतना जोर से वो रिबन वापस आता है, ठीक है। ऐसे गेंद है, जितना जोर से गेंद को धरती में पटकेंगे उतना जोर से ऊपर वो उठेगा। और चुपचाप गिरा देंगे तो एक दो बार टपका खाएगा, फिर हो खत्म। और जोर से मारेंगे तो टप 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 3-4 बार उछलेगा, है कि नहीं, में वेग है।
तो जितना अधिक वेग उसमें भरेंगे, गेंद में टपकाएंगे जोर से, तो अधिक देर तक वो उछलते रहेगा वो। ऐसे स्ट्राइकर में भी है, जितना बल लगाएंगे उतना देर बार बार ठक 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 वो बोर्ड में आगे पीछे होगा, ऊपर नीचे होगा। तो इसी प्रकार से व्रत और संकल्प है। जितना आपका व्रत और संकल्प मजबूत होगा, तीव्रता से धारण करेंगे, तो उतना आपका जीवन महान बनेगा। जैसे कि गेंद जितना जोर से गिरता है उतना ऊपर उड़ता है ना? ये नियम है कि नहीं है? जितना जोर से नीचे गिरेगा उतना जोर से ऊपर उठेगा। ऐसे जितना जोर से आप संकल्प को मजबूत करेंगे तो आपका जीवन उतना ऊपर उठेगा। तो इसलिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संकल्प का होना अनिवार्य है। और वो संकल्प का पालन कब तक हो? जब तक लक्ष्य मिल न जाए तब तक उसका पालन होना ही चाहिए। तो जिसका जीवन संकल्प से रहित है, व्रत से रहित है, हाँ जी, उसका जीवन कैसा है? ढेला समान। ढेला, मिट्टी का ढेला देखें, एक बार धरती में गिरे वो फूट जाएगा, मिट्टी चूर चूर हो जाएगा वो, है कि नहीं? आप ढेला को धरती में पटको और गेंद को पटको तो क्या होगा? गेंद को पटकेंगे तो ऊपर वो उठेगा, और ढेला ऊपर उठेगा क्या? वो तो मिट्टी के पाउडर बन गया, चूर्ण बन जाएगा उसका। तो अगर व्रत संकल्प नहीं है तो जीवन किसके समान है? ढेले के समान, ठीक है? और संकल्प व्रत है तो गेंद के समान। जितना अधिक संकल्प उतना अधिक आप ऊपर उठेंगे, आपका उत्थान होगा गेंद के समान। तो इसीलिए कहा गया है व्रतेन दीक्षा मापनोति। मंत्र याद है? व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षया मापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। नहीं, वो तो अलग है। तो ये मंत्र है। तो व्रत धारण करो, संकल्प धारण करो। हाँ, इससे दीक्षा माने पात्रता आएगी, योग्यता बढ़ेगी, और इसी योग्यता से फिर दक्षिणा भी मिलेगी, यश कीर्ति फैलेगी, मान सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, सब कुछ वैभव मिलेगा, और सत्य स्वरूप परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो बिना व्रत और संकल्प के न ईश्वर मिलने वाला है, न सांसारिक उन्नति प्रगति होने वाली है। इसलिए कहा है अदब्धासह अपरितासह, बिना दबने वाला, बिना टूटने वाला अखंडित व्रत होना चाहिए। ये नियम ही है। क्या नियम है व्रत के संबंध में? कि सूत्र क्या है उसका? जो देश काल परिस्थिति से खंडित न हो। हाँ, जाति देश काल, जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये व्रत होता है कि जाति से, देश से, काल से जो खंडित न हो, ऐसा संकल्प। ये तो वेद मंत्र में कहा है, और इसी बात को हम सूत्र में कहा है। इसीलिए हम जो पढ़ते ना, कल लिख रहे थे वेद में योग विद्या, देखो वेद की विद्या है, संकल्प विद्या भी, व्रत विद्या भी, वही सूत्र में भी है। तो जब तक आपका जीवन व्रत से, संकल्प से परिपूर्ण नहीं होगा, युक्त नहीं होगा, आपका जीवन महान नहीं बनेगा। तो दूसरी बात देखो, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम संकल्प नहीं करेंगे जी, व्रत नहीं लेंगे जी। क्यों नहीं लेंगे? टूट जाएगा तो पाप लगेगा। सुना आपने? सुना है ना? व्रत लेंगे ये तो जो कोई किसी कारण से नहीं लेते वो तो। हाँ, टूट जाएगा जी, हम नियम नहीं चल पाएंगे। अच्छा, व्रत संकल्प नहीं करेंगे तो जीवन भर ये पाप करते रहेंगे, वो चलेगा? और ये अगर कभी कभी पाप कर दिए वो नहीं चलेगा। संकल्प लेंगे, कभी टूट गया, चलो कभी नियम टूट गया तो एक बार तो पाप होगा, और संकल्प धारण करेंगे नहीं तो हर दिन पाप करते रहेंगे। तो उससे तो अच्छा संकल्प लो, और कभी टूट जाए तो उसका प्रायश्चित कर लो, फिर सुधार करो। इसलिए संकल्प लेना ही चाहिए, व्रत लेना ही चाहिए। और कभी टूट गया, छूट गया तो कोई बात नहीं होगा, मजबूत करेंगे। जैसे कि
कोई व्यक्ति ने संकल्प किया कि भाई मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊँगा या कभी शराब नहीं पीऊँगा, संकल्प किया हवन में आहुति दी, हाँ भाई मैं आज से संकल्प करता हूँ सिगरेट छोड़ रहा हूँ, शराब छोड़ रहा हूँ। और 2 मास 4 मास 6 मास ठीक चला जी। 6 मास बाद में फिर कोई ऐसे दोस्त यार मिल गए, कहीं से माहौल मिल गया और ध्यान रहा नहीं कि मैं संकल्प किया हूँ, और उनके प्रलोभन से संस्कार जाग गए और पी गया, और 6 मास में एक बार पी गया। ठीक है, अब अरे रे मैं तो शराब पी लिया, संकल्प मेरा टूट गया। ठीक है जी, अब संकल्प टूट गया तो उसका क्या उपाय है? फिर प्रायश्चित करे, उसका दंड ले कि आगे फिर नहीं पीऊँगा, आगे फिर बच जाएगा। फिर कभी 6 मास पी लिए तो फिर कम कम संकल्प करो। 6 मास में एक बार पी रहा है और संकल्प नहीं करेगा तो रोज पीते रहेगा। अभी कम से कम 6 मास तो बचा ना शराब पीने से, फिर संकल्प करेगा 6 मास फिर बच जाएगा, और संकल्प करेगा ही नहीं तो फिर हर दिन पीता ही रहेगा। तो हर दिन पीना अच्छा है या संकल्प लेकर के 6 मास तक नहीं पीना अच्छा है? कौन सा अच्छा है? संकल्प लेके 6 मास तक। हाँ, संकल्प को 6 मास मत पियो, फिर भूल चुक कहीं पी दिए तो फिर संकल्प करो। भूल चुक लेने। ठीक है, तो उसका संकल्प लो, दंड लो उसका। ऐसे 2-4 बार संकल्प टूटता ही है, टूटेगा फिर व्यक्ति मजबूत बनता है। फिर 2-4-5 बार संकल्प टूटेगा, हिम्मत नहीं है, हारेगा वो, संकल्प करते करते ही रहेगा तो आगे पक्का हो जाएगा, फिर संकल्प उसका नहीं टूटेगा। तो ऐसा व्यक्ति ही उत्थान कर सकता है। उसके लिए है ये भद्र कल्याणकारी दिशाएं, कल्याणकारी आशाएं सभी इसके लिए सिद्ध होती। तो जो संकल्प करेगा उसका कल्याण होगा। अंतिम में एक संकल्प का यह होना चाहिए कि मैं सुई बनूंगा, कैंची नहीं बनूंगा। सुई और कैंची में क्या अंतर है? सुई काटता है और कैंची जोड़ता है ना? उल्टा बोल दिए स्वामी जी। सुई जोड़ता है और और कैंची काटता है। अलग करो। कर्तरी बोलते हैं, कैंची काटती ही कहो। ठीक है जी, कर्तनम करिष्यति। हाँ, करते थी, कर्तरी करते थी। तो आप दूसरों को जोड़ो, जोड़ने का संकल्प करो कि मैं अपने से, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, यज्ञ से, योग से, ध्यान से, स्वाध्याय से, सत्संग से लोगों को जोड़ूंगा। ये मेरा संकल्प होना चाहिए। ये काम सुई वाला है। और लोगों को तोड़ेंगे, कोई संध्या ध्यान करने आ रहा है, शिविर में आ रहा है, उसको डांट फटकार भगा देंगे। कोई हवन करने वाला, चलो भी आपका ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं, आप जाओ जाओ मत आना। तो तोड़ने वाला काम नहीं होना चाहिए। तो संकल्प होना चाहिए जोड़ने का। ठीक है, धर्म से, ईश्वर से जोड़ने का संकल्प करो, और लोगों को ईश्वर से दूर हटाने का संकल्प मत करो। झगड़ा करना, मारपीट करना, गुस्सा करना, इससे लोग टूट जाएंगे। ये संकल्प तोड़ने का हो गया। तो ऐसा संकल्प नहीं होना चाहिए। और एक संकल्प होना चाहिए संस्कृत पढ़ने का। अंतिम चलते देखो, अगर संस्कृत पढ़ेंगे, शास्त्र को समझेंगे, संस्कृति को समझेंगे, आपकी भक्ति भी बढ़ेगी और शांति भी बढ़ेगी। जहाँ संस्कृत है वहाँ संस्कृति है, जहाँ संस्कृति है वहाँ सुख और शांति है, वहाँ दुखों से निवृत्ति है। तो ये संकल्प, संस्कृत जो है सबको जोड़ता है। सभी भाषाओं को जोड़ने में कोई समर्थ है तो वो संस्कृत है। संस्कृत क्या है? सुई समान, सुई। ठीक है, तो देखो संस्कृत को जानने वाला अर्थ सही निकाल सकता है। एक आपको उदाहरण दो, नई बात सुनने को मिलेगी आपको। द्रोण, द्रोण माने क्या होता है? ये द्रोणा है, द्रोण के शिष्य। ठीक है, और केशवा माने क्या होता है? केशवा माने, हाँ जी, केशव माने क्या होता है? एक तो अर्थशाला, जैसे कि कृष्ण केशव थे। किसने, किसके केशव थे? अर्जुन के या पांडवों के साले साहब थे वो। हाँ जी, अर्जुन के थे। हाँ, अर्जुन के सब साले माने जाएंगे ना भाई। अर्जुन का मूल हुआ ना। अर्जुन तो मूल है, बाकी सभी के रिश्ते में साले लगते हैं फिर वो। और कौरव, कौरव कौन थे? धृतराष्ट्र के। हाँ, तो कौरव माने धृतराष्ट्र के पुत्र। आप यही जानते ना भाई,
कौरव माने धृतराष्ट्र के पुत्र, और द्रोण माने द्रोण के शिष्य, और केशव माने कृष्ण। कौरव वैसे कुरुवंश का वो कौरव सावज तब हाँ। प्रत्यय हो गए। जो भी है, तो पांडव भी कुरुवंश में ही उत्पन्न हुए हैं, हाँ तो वो भी कौरव ही कहला रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौरव, अभी इसका सुनना, कौरव माने जो पांडव के विरोधी हैं, इस अर्थ में लेंगे, ठीक है। जो कृष्ण के विरोधी हैं वो कौरव, और जो कृष्ण के अनुकूल चलते हैं, साथ हैं, वो पांडव। तो केशव के जो साथ चले वो पांडव, और जो केशव के विपरीत चले वो कौरव। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। अब देखो, इसमें कैसा कहा है, द्रोण, कौरव और केशव, इसकी चर्चा मैं बता रहा हूं आपको। जले केशवम पतितम दृष्टवा, ठीक है, जल में केशव को गिरा हुआ देख करके, रुदंती कौरवाः सर्वे, रुदंती कौरवाः सर्वे केशवम पतितम दृष्टवा, और हसंती द्रोणाः, जो द्रोण के से हंस रहे हैं। देखो, वो तो गिर गया है जल में, ठीक है, मृतवत हो गया, बेहोश हो गया है। तो हसंती द्रोणाः, जो द्रोण के शिष्य हैं वो तो हंस रहे हैं, एक अर्थ हो रहा है ना भाई। और रुदंती कौरवाः, जो कौरव हैं वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? केशवम पतितम दृष्टवा, उस केशव को जल में पतित देख करके। यह सामान्य अर्थ यह निकल रहा है भाई, महाभारत का नहीं है, हैं? महाभारत का तो है नहीं ये। तो वही तो कह रहा हूं, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है द्रोणः माने कछुए, ठीक है, और रुदंती कौरवाः, कौरव माने सियार, और केशव माने जो, के माने जल, जल में पड़ा हुआ जो शव है, मुर्दा है। अगर कोई मुर्दा शव जल में पड़ जाए तो कौन खुश होंगे? कछुए खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और कौरव माने सियार रोएंगे, उनका तो अन्न चला गया, ठीक है। तो कौरव माने सियार, वो तो रो रहे हैं कि जल में चला गया लाश, चली गई लाश। और जो कछुए हैं द्रोण, ये प्रसन्न हो रहे हैं, हमको खाने मिलेगा, कछुआ तो खाता नहीं, वो तो मट्टी खाता है। हैं? कछुआ तो हाँ, उनको जो भी लाभ होगा, जाएगा ना, ठीक है जी। कछुआ भी मट्टी खाता है वो। अनाप शनाप खाता है, ठीक है जी। तो वो प्रसन्न हो रहा है कि हम, हमारा जो भी हो हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो ये है द्रोणः माने कछुए, ये प्रसन्न हो रहे हैं, ठीक है जी। जो भी उनका आखिर माल ताल तो कुछ मिलेगा, किसी किसी प्रकार से वो जुगाड़ बनाएंगे, हाँ जी। तो फिर मांसाहारी होते नहीं तो कैसे खाएंगे सावज? मट्टी खाते हैं वो। हाँ भाई, वो मिट्टी खाए तो उसका भी तो आखिर का क्या बनेगा? मिट्टी अंतिम तो पार्थिव बनने वाला है, मिट्टी बनने से पहले तो खा लेंगे दूसरे। और क्या। दूसरे खाएंगे तो ये एक उदाहरण है, ये दृष्टांत है। मगरमच्छ खाएंगे और जो भी खाएंगे, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि द्रोण माने कछुए, हाँ जी, आपस में नहीं करनी सावज जी का। कौरव मैंने सिया, बस कौरव माने सियार। ये मैं शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है सावज जी। ठीक है जी। कि संस्कृत को नहीं जानने से ऐसा अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, करोष्ट की हैं? शोर करते हैं इसलिए कौरव कहा। हाँ? जो स्वरगुरु बोलते हैं वो कौरव, ये भी अर्थ होता है, ठीक है। करोष्ट सियार के लिए ऐसा हाँ। है। वाह, इसे आता है क्राई, क्राई माने चिल्लाना, हाँ। जो चिल्लाते हैं वे कौरव, ठीक है जी। तो ये है केशव माने जल में पड़ा हुआ मुर्दा, देखो ये अर्थ ये होता है, ये कह रहा हूँ मैं। तो इससे संस्कृत भी पढ़ने का संकल्प करें तो भटकेंगे नहीं, कोई अर्थ का अनर्थ नहीं कर पाएगा। मुख्य बात तो ये मेरे कहने का है, ठीक है जी। तो संकल्प बढ़ाएं, स्वाध्याय करने का, संस्कृत पढ़ने का, साधना करने का, आसन व्यायाम ध्यान करने का, योग यज्ञ करने का, ये संकल्प होना चाहिए। दान पुण्य सेवा परोपकार करने का ये संकल्प होना चाहिए। ये संकल्प होगा तो आपका जीवन उन्नति प्रगति को प्राप्त करेगा, आपका उत्थान होगा। लेकिन अंतिम में बता दूं, संकल्प ऐसा हो जो दबने वाला न हो, कभी संकल्प टूटे नहीं, छूटे नहीं, ऐसा मजबूत संकल्प करो, आपका जीवन महान बनेगा। ओम शांति, ओम शम, सबको सादर नमस्ते।